बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सिंपल एंड इजी दाल पालक की रेसिपी। बनाने में ये जितनी आसान है, खाने में उतनी ही यम्मी जायकेदार बन के तैयार होगी। इसका आप लुक देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जिन घरों में पालक को शौक से नहीं खाया जाता उनके लिए बेस्ट रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने ली है आधा पाव चना दाल, यानी 125 ग्राम चना दाल हमने ली है। इसमें हमने 3 से 4 कप पानी शामिल कर देना है और फिर हमने 5 से 10 मिनट के लिए कवर कर लेना है। एक बॉयल आने देना है हमने दाल में। और यहाँ आप देख सकते हैं एक बॉयल आ गया, तो अब इसमें हम शामिल कर देंगे कटी हुई पालक। 1 किलो पालक हमने ली, इसको हमने काट के अच्छे से हमने 2 से 3 पानियों में धो लिया और धोकर हम यहाँ शामिल कर देंगे पालक को भी हम शामिल करके कवर कर लेंगे मुकम्मल। हमने चना दाल और पालक को सॉफ्ट कर लेना है, बिल्कुल गल जाए, हमने इतनी देर पका लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पालक और चना दाल सॉफ्ट होके तैयार हैं, अच्छे से बॉईल हो गई हैं, गल गई हैं। तो यहाँ आपको मैं चेक भी करा रही हूँ कि दाल बिल्कुल अच्छे से गल गई है, सॉफ्ट हो गई है। तो हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है। पालक को हमने एक छन्नी में निकाल लेना है। नीचे हमने बोल रखना है क्योंकि हमें पानी आगे काम आएगा पालक का, तो हम पानी को फेंकेंगे नहीं, पानी को हम अलग से रख देंगे। और यह पालक को छन्नी में निकालने के बाद और फिर हवन दस्ते में हमने शामिल कर देना है पालक और दाल को। आप इसे हवन दस्ता कहें, गुल्ली डंडा, जो भी इसको कहते हैं आप, इसमें शामिल करके हमने दरदरा सा कूट लेना है। आप चाहें तो चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन हमें पेस्ट नहीं बनाना, हमें दरदरा सा कूट लेना है पालक और दाल को कुछ इस तरह से। और ये कूटने के बाद अब इसका हमने एक मसाला तैयार करना है, जिसके लिए यहाँ हमने ली है कढ़ाई में हम शामिल कर देंगे घी या ऑयल आधा कप। उसको हमने गरम कर लेना है घी को, और फिर हम इसमें शामिल कर देंगे स्लाइस में कटी हुई प्याज, एक अदद, एक ही प्याज जाएगी, ज़्यादा नहीं। तो प्याज को शामिल करने के बाद मिक्स करना है और इसको सॉफ्ट कर लेना है, ज़्यादा हमने पकाना नहीं है प्याज को। प्याज सॉफ्ट होने के बाद अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी सफ़ेद ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच। इसको भी हमने हल्का सा पका लेना है प्याज के साथ। और फिर हमने प्याज का कलर हमने चेंज करना है, गोल्डन करना है। गोल्डन प्याज होने के बाद अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी लहसुन का पेस्ट, आधा चाय का चम्मच। 2 लहसुन के जवे हमने लिए, उसे हमने कूट लिया और इसमें शामिल कर देंगे। अदरक नहीं जाएगी। लहसुन शामिल करने के बाद पका लिया और फिर इसमें शामिल कर देंगे 1 अदद कटा हुआ टमाटर। टमाटर भी सिर्फ एक ही जाएगा। टमाटरों को सॉफ्ट होने तक हम यहाँ कुक कर लेंगे। और यहाँ टमाटर सॉफ्ट हो गए, तो अब इसमें हम कुछ बेसिक से सिंपल से मसाले शामिल करेंगे, जिसमें मैं ले रही हूँ नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच शामिल कर देंगे। और साथ ही में शामिल करेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच शामिल कर देंगे। और यहाँ मैं शामिल करूँगी धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच। और अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। और यहाँ मैं शामिल करूंगी पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर सिर्फ 2 पिंच हम शामिल करेंगे। और कसूरी मेथी आधा चाय का चम्मच शामिल कर देंगे। इन तमाम मसालों को शामिल करने के बाद अब इसकी हमने अच्छे से बुनाई कर लेनी है, बिल्कुल पेस्ट कर लेना है। हमने प्याज और टमाटर का पेस्ट तैयार कर लेना है। तो यहाँ प्याज टमाटर अच्छे से बुन के तैयार हैं। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी साबुत हरी मिर्च 5 से 6 अदद। तो यहाँ मैं शामिल कर दूंगी पालक दाल जो हमने कूट के रखी थी, वो इसमें शामिल कर देंगे। और अब इसको हमने अच्छे से भून लेना है 5 से 7 मिनट के लिए, जो इसका कच्चा सा एक टेस्ट है वो निकल जाए और साथ ही में जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए। तो हमने बहुत ही अच्छे से बुनाई कर लेनी है, हमने यही बुनाई करनी है, बाद में हमने नहीं भूनना। तो और इसमें से जो खुशबू आ रही है बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, यकीन माने। तो यहाँ आप अच्छे से हमने पालक दाल को भुनने के बाद, बुनाई करने के बाद इसमें जो पालक का पानी हमने निकाल के रखा था वो शामिल कर देंगे और मिक्स करेंगे। और अब हमने इसे कवर कर लेना है 10 मिनट के लिए, हमने थिक होने तक हमने पका लेना है पालक दाल को। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पालक दाल बिल्कुल तैयार है, हमें इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, यही हमें थिकनेस चाहिए। इसका आप कलर चेक करें, बिल्कुल भी डार्क नहीं हुआ, ब्लैक नहीं हुआ, अच्छा सा ओरिजिनल वही ग्रीन कलर आया है। तो मेरे बताए हुए तरीके से आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पालक दाल बिल्कुल तैयार है। अब हम कर देंगे फ्लेम को ऑफ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ हमारी
ढाबा स्टाइल दाल पालक बिल्कुल तैयार है। आप इसका लुक चेक करें कितना खूबसूरत है और बहुत ही यमी बन के तैयार हुई है। यकीन माने बहुत ही जायकेदार बन के तैयार हुई है, तो ज़रूर बनाएं। इस रेसिपी को आप जो भी नाम दें, क्योंकि इसे सिंधी सब्ज़ी भी कहा जाता है और पंजाबी सब्ज़ी भी, तो जो भी आप इसको नाम दें। और यहाँ इसको सर्व करना है हमने चावलों के साथ, सिंपल रोटी अचार के साथ। तो ज़रूर बनाएं ये रेसिपी। कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों अपनी फैमिलीज में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।